हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज ऑनेस्टी। तो आज का हमारा टॉपिक है रूमेटिक फीवर। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर नर्सिंग एग्जाम हो, तो रूमेटिक फीवर आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रूमेटिक फीवर, तो देखो इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। कॉजेटिव एजेंट मीन्स रूमेटिक फीवर कौन से एजेंट की वजह से क्रिएट होता है। तो देखो इसका पॉजिटिव एजेंट है ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। ओके, तो देखो रूमेटिक फीवर का पॉजिटिव एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से क्या राइज होगा, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। तो पॉजिटिव एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। ओके, तो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया जो है वो ग्रुप ए की कैटेगरी का है। मींस बहुत सी कैटेगरीज होती है ग्रुप ए बी सी डी। तो ग्रुप ए की जो कैटेगरी है स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की, उसकी वजह से क्या राइज होता है, रूमेटिक फीवर। और देखो स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव, एक होता है ग्राम पॉजिटिव और एक होता है ग्राम नेगेटिव। तो देखो एक ग्राम स्टेन टेस्ट होता है, ग्राम स्टेन टेस्ट। अगर उस टेस्ट में रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव मिलता है, इट मीन्स कि जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव है। और अगर ग्राम पॉजिटिव टेस्ट में जो रिजल्ट है वो नेगेटिव मिलता है, इट मीन्स जो बैक्टीरिया है वो ग्राम नेगेटिव है। अब देखो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से क्या होगा, शोर थ्रोट, जो कि थ्रोट में प्रेजेंट होगा। तो देखो अब देखो यहां प्रेजेंट है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया यहां प्रेजेंट है। ये है टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स में प्रेजेंट है। एंड टॉन्सिल्स से एक्सटेंड हो गई इन्फेक्शन कहां तक पहुंच जाएगा, फेरिंग्स तक। अब देखो जैसे ही ये स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया टॉन्सिल्स में एंटर करेगा, मीन स्ट्रेप थ्रोट अकर हुआ, उसके बाद फेरिंग्स में एंटर हो गया, तो जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हो गया एक्टिवेट। अब देखो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद इम्यून सिस्टम ने रिस्पॉन्स दिया। इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा। तो देखो इम्यून सिस्टम ने जैसे ही रिस्पॉन्स दिया तो क्या होगा, फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो भी बैक्टीरियाज है उन्हें फैगोसाइट्स एनगल्फ कर लेंगे। फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू। ओके, देखो फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो बैक्टीरिया है उसे एनगल्फ कर लिया गया है, बैक्टीरिया एलिमिनेट हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो 97% ऑफ केसेस में तो ऐसा होता है कि यही वाला प्रोसेस जो है वो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, देन रिस्पॉन्स करता है फैगोसाइटोसिस के थ्रू, बैक्टीरिया को इनगल्फ करके एलिमिनेट कर देता है। ऐसा होता है 97% ऑफ द केसेस में। बट रिमेनिंग 3% ऑफ केसेस में क्या होता है, अब देखो रिमेनिंग 3% केसेस में क्या होगा, एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडीज क्रिएट होंगी। एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडीज। ओके, अब देखो यहां से आपको मैं रिवाइज करवा दूं, आपने फर्स्ट ईयर में भी किया होगा। एक वर्ड होता है एंटीजन एंड एक होता है एंटीबॉडी। एंटीजन को आप मान सकते हो एक फॉरेन सब्सटेंस होता है जो बॉडी में एंटर कर जाता है, और बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो एंटीजन के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज क्रिएट करता है। ओके, तो ये तो हो गया एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। तो देखो 3% केसेस में एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडीज जो है वो क्रिएट होंगी, अकर होंगी। देखो उससे क्या होगा, जो भी एक फॉरेन सब्सटेंस है, मीन स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया ही एक फॉरेन सब्सटेंस है,
होगा क्या, जो हमारे ओन टिश्यूज हैं, हमारे बॉडी में जो हमारे खुद के टिश्यूज हैं, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के जैसे ही सिमिलर होगी। जो ऑन टिश्यूज हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के जैसे ही उसकी जैसी होगी, मीन्स उससे सिमिलर होगी। अब देखो जो हमारी बॉडी जो है इसकी रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज क्रिएट कर रही हैं, एंटीबॉडीज, तो वो क्रॉस रिएक्ट कर जाएंगी, क्रॉस रिएक्ट विद ऑन टिश्यूज, ऑन टिश्यूज के साथ ही क्रॉस रिएक्ट कर जाएंगी, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है, स्ट्रक्चर है, वो सिमिलर है। ओके, तो क्रॉस रिएक्शन से क्या रिजल्ट आएगा, मल्टी सिस्टमिक इंफ्लामेशन। ओके, अब देखते हैं एंटीबॉडीज की वजह से क्रॉस रिएक्शन हुआ। क्रॉस रिएक्शन में जो मल्टी सिस्टमिक इंफ्लामेशन हुई है वो देखते हैं कि कौन से एरियाज पे उसका इफेक्ट आता है। तो देखो जो 3% ऑफ द केसेस की बात हुई है उसमें क्या होगा, इंफ्लामेटरी लेयर्स प्रेजेंट होंगे, क्रॉस रिएक्शन की वजह से इंफ्लामेटरी लेयर्स प्रेजेंट होंगे। अब देखो कुछ मेजर ऐसे मैनिफेस्टेशंस है या फिर सिम्टम्स बोल सकते हो, उन 3% ऑफ केसेस की मैं बात कर रही हूं, उसमें हम इजिली डायग्नोज नहीं कर पाएंगे कि पेशेंट को रूमेटिक फीवर है या नहीं है। तो उसमें हमें मेन ऐसे कुछ सिम्टम्स शो होंगे जिससे हम इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो देखो कार्डाइटिस में क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट, जो हार्ट की 3 लेयर्स है उनकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी, किसकी वजह से, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से। और वो रिस्पॉन्स में क्या हुआ है, क्रॉस रिएक्शन, एंटीबॉडीज ने क्रॉस रिएक्शन क्रिएट किया है जिसकी वजह से कार्डाइटिस हो रहा है। इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट, हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं, तो पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा, मायोकार्डाइटिस एंड एंडोकार्डाइटिस। ओके, इससे इन्फ्लामेशन 3 लेयर्स की हो जाएगी। पेरिकार्डाइटिस मीन्स पेरिकार्डियम लेयर की इंफ्लामेशन, एंडोकार्डाइटिस मायोकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस पेरिकार्डियम लेयर की इंफ्लामेशन हो जाएगी, एंडोकार्डाइटिस इंफ्लामेशन ऑफ एंडोकार्डियम लेयर ऑफ द हार्ट एंड मायोकार्डाइटिस इंफ्लामेशन ऑफ द मायोकार्डियम लेयर ऑफ द हार्ट। तो मायोकार्डियम आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करती है, तो जैसे इन तीनों में इंफ्लामेशन प्रेजेंट होंगी, मीन्स लेयर्स भी प्रेजेंट होंगे इसमें, तो उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट की एनलार्जमेंट हो जाएगी, हार्ट एनलार्जमेंट, एंड 50% ऑफ केसेस में हो जाएगा हार्ट फेलर। ओके, तो ये तो था कार्डाइटिस जो मेन हमें मेजर मैनिफेस्टेशन शो होगी। नेक्स्ट है पॉलीआर्थराइटिस। अर्थराइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। अर्थराइटिस का क्या मतलब होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स की हो जाएगी इन्फ्लामेशन। देखो मेन है साइनोवियल जॉइंट, मेन इसमें कौन सा जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट। तो आपने साइनोवियल जॉइंट में जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी, मीन्स साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है उसकी हो जाएगी इन्फ्लामेशन, साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्फ्लामेशन। हमने पढ़ा था मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाएगी, तो अभी हमने पढ़ा कार्डाइटिस एंड नेक्स्ट है पॉलीआर्थराइटिस। तो देखो इस पे क्या होगा, जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन हो रही है, मेन जो हमारा जॉइंट है वो है साइनोवियल जॉइंट, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन की हो जाएगी इन्फ्लामेशन और इसमें लेयर्स प्रेजेंट होंगे। इसकी अगर हम बात करें जैसे नीज है, एंकल्स है या फिर एल्बोज हैं, नीज, एंकल्स, एल्बोज, इनकी भी इन्फ्लामेशन हो सकती है, मे बी चांसेस है कि अफेक्टेड ना भी हो, बट साइनोवियल जॉइंट जो है वो मेजर है। ओके, अब आता है सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स।
नोड्यूल्स को आप बोल सकते हो क्लोट्स। तो सबक्यूटेनियस टिश्यू जो होता है उसमें नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे कुछ इस तरीके के, और ये कहां कहां कौन कौन से एरिया में प्रेजेंट रहेंगे, तो वो है नीज, एंकल्स, रिस्ट, एल्बो। तो मेनली इन एरियाज में नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और ये जो नोड्यूल्स हैं ये पेनलेस नोड्यूल्स रहेंगे, पेनलेस नोड्यूल्स। मेजर मैनिफेस्टेशंस। अब हम देखते हैं माइनर मैनिफेस्टेशंस। तो देखो इन्फ्लामेशन तो है ही, उसके साथ जो माइनर मैनिफेस्टेशन होगी वो है फीवर, और फीवर इसमें रहेगा 39.5 डिग्री सेल्सियस से भी अबव 39.5 डिग्री सेल्सियस। एंड नेक्स्ट जो माइनर मैनिफेस्टेशन है वो है आर्थ्रेल्जिया। आर्थ्रेल्जिया मीन्स पेन इन द जॉइंट्स। क्रॉस रिएक्शन की वजह से ही क्या होगा, पेन, एंड माइनर मैनिफेस्टेशन है फीवर। अब हम देखते हैं रूमेटिक फीवर की डेफिनेशन। Rheumatic fever is an acute autoimmune collagen disease occur as a result of hypersensitivity reaction to group A beta hemolytic streptococcal infection। तो जो कॉजेटिव एजेंट है वो है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। फर्स्ट इज हेडेक। देखो फीवर है तो हेडेक ऑब्वियसली होगा। नेक्स्ट है एब्डोमिनल पेन, तो एब्डोमिनल पेन भी प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट इज टैकीकार्डिया। कार्डिया यहाँ पे हर्ट के लिए यूज किया हुआ है। ओके, तो टैकीकार्डिया मीन्स फास्ट हर्ट रेट। जो हर्ट रेट है वो फास्ट रहेगा क्योंकि मायोकार्डियम लेयर की इंफ्लामेशन है। ओके, नेक्स्ट इज फैटिग। फैटिग मीन्स मेलेज। फैटिग मीन्स मेलेज। ओके, नेक्स्ट इज स्किन रैश। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, उसकी वजह से स्किन रैश भी प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इज वॉमिटिंग। ओके, एनीमिया। देखो जो हर्ट है उसकी एनलार्जमेंट है, इनफ ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है हर्ट, तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज रहेगा, जिसकी वजह से क्या शो होगा, एनीमिया। ओके, नेक्स्ट इज वेट लॉस। तो देखो वेट लॉस कैसे होगा, क्योंकि वॉमिटिंग प्रेजेंट है एंड एनीमिया प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा, वेट लॉस और मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लामेशन है। देखते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ 2 मेजर ऑन 1 मेजर क्राइटेरिया। मींस जो हमने मेजर मैनिफेस्टेशंस की थी एंड माइनर मैनिफेस्टेशंस की थी, अगर मेजर में से 2 या फिर 1 मेजर मैनिफेस्टेशन प्रेजेंट है और 2 माइनर क्राइटेरिया माइनर मैनिफेस्टेशंस प्रेजेंट है, तो इट मींस कि रूमेटिक फीवर जो है वो प्रेजेंट है। प्रेजेंस ऑफ रूमेटिक फीवर क्या इंडिकेट कर रहा है ये साइन, प्रेजेंस ऑफ रूमेटिक फीवर। नेक्स्ट है डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी। तो देखो डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी में क्या करते हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड के थ्रू हर्ट को एग्जामिन किया जाता है। हर्ट में जो ब्लड फ्लो है, हर्ट का जो स्ट्रक्चर है, उसे डॉपलर अल्ट्रासाउंड के थ्रू एग्जामिन किया जाता है डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी में।
ओके, नेक्स्ट इज सबक्यूटेनियस नोड्यूल टेस्ट। सबक्यूटेनियस नोड्यूल टेस्ट में आप बोल सकते हो कि मैंने आपको बताया था कि लंप्स प्रेजेंट होते हैं, नोड्यूल का मतलब होता है लंप, तो लंप्स का जो है लंप्स की बायोप्सी ली जाती है। नेक्स्ट इज चेस्ट एक्सरे, इसमें हम चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करेंगे क्योंकि अगर मेजर जो साइन है, मेजर मैनिफेस्टेशन में अगर हमें कार्डाइटिस शो हुआ है, हम चेस्ट एक्सरे भी परफॉर्म करेंगे जिसमें हार्ट की एनलार्जमेंट शो होगी, एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। नेक्स्ट इज ब्लड टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट में देखो हम ESR देखेंगे, तो देखो ब्लड टेस्ट में हम देखेंगे ESR। ESR मीन्स एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। देखो सेडिमेंटेशन का मतलब है सेटल डाउन होना, मीन्स सेटल डाउन। हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, तो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन में रेट में हम ये देखते हैं जो ब्लड में आरबीसीज प्रेजेंट है, ब्लड का सैंपल टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है और उसमें देखा जाता है कि आरबीसीज जो टेस्ट ट्यूब की बॉटम है, मीन्स ये है एक टेस्ट ट्यूब, बॉटम में हम देखेंगे आरबीसीज किस स्पीड से सेटल डाउन हो रहे हैं। अगर नॉर्मल रेट से फास्टर वो सेटल डाउन हो रहे हैं, इट मीन्स कि जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है वो हाई है, एंड इसका मतलब है बॉडी में इंफ्लामेशन प्रेजेंट है। साइट सेडिमेंटेशन रेट में हम ये देखेंगे कि जो आरबीसीज है ब्लड में जो प्रेजेंट होती है, ब्लड का सैंपल लेंगे एंड टेस्ट ट्यूब में ये कितने भी स्पीड से सेटल डाउन हो रही है, तो उसमें ये चेक इस बॉडी में इंफ्लामेशन प्रेजेंट है। ओके, और देखेंगे ब्लड टेस्ट में हम WBC काउंट। WBC का मतलब है व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट देखेंगे जिसे हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ओके, तो ये तो था डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे मैनेजमेंट ऑफ रूमेटिक फीवर। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।